बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नावल एम्मा, जिसका नाम है और जिसे लिखा है जेन ऑस्टन ने। एक विक्टोरियन नावलिस्ट हैं। जेन ऑस्टन को तो सभी जानते हैं, जिनकी थीम्स होती हैं मनी, मैरिज पे और लव पे। तो जी, हम इस नावल को डिस्कस करने वाले हैं। इस नावल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस नावल की जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही इससे रिलेटेड बाकी जो नॉवेल्स, प्लेस जिनकी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उनके भी लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं। जो कि ये नावल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस नावल को जेन ऑस्टन का ग्रेटेस्ट वर्क भी माना जाता है। माना कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है उसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, वो बहुत ही अच्छा नावल है। स्टिल एम्मा जो है जेन ऑस्टन का, वो भी बहुत ही ग्रेटेस्ट नावल है। और जेन ऑस्टन जो है अपनी इस नावल में जो हीरोइन है एम्मा, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। तो सबसे पहले हम जेन ऑस्टन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टर लिस्ट देखेंगे, और फिर हम समरी थीम्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे इस नावल की। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है, जो लेक्चर है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आई होप कि एट द एंड आपको ये नावल बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ऑथर जेन ऑस्टन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है विक्टोरियन एज से बिलोंग करती हैं, एंड शी इज़ द ऑथर ऑफ 6 नावल्स। फर्स्ट नावल इन्होंने जो लिखा था उसका नाम था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वो पब्लिश हुआ था 1811 में। हर नॉवेल्स एक्सप्लोर द कंसर्न्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ जनरल वुमेन लिविंग इन जॉर्जियन रेजेंसी इंग्लैंड। और इनका जो प्राइड एंड प्रेजुडिस था वो 1813 में पब्लिश हुआ। उसके बाद एम्मा है वॉज पब्लिश्ड इन 1816। अब हम डिस्कस करते हैं एम्मा के इंट्रोडक्शन को इस नावल के। बेसिकली बिफोर शी बिगेन द नावल, ऑस्टन रोट, आई एम गोइंग टू टेक अ हीरोइन होम नो वन बट माई सेल्फ विल मच लाइक। वो कहती हैं कि मैं एक ऐसे नावल की स्टोरी लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी हीरोइन के बारे में लिखने जा रही हूँ जिससे शायद बाकी लोगों से ज़्यादा मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इसे पसंद करती हूँ। एम्मा एक्चुअली जो है, इसका जो कैरेक्टर है बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, एंड शी इज़ अ यंग प्रीटी एंड स्मार्ट गर्ल अर्ली 19th सेंचुरी इन हाईबरी इंग्लैंड। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ज़रा कैरेक्टर लिस्ट को। तो एम्मा वुडहाउस ये मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट हैं, हीरोइन है नावल की। उसके बाद मिस्टर जॉर्ज नाइटले हैं, जो कि एम्मा वुडहाउस को पसंद करेंगे और इसे ही, इसकी जो मिस्टेक्स हैं इसे पॉइंट आउट करेंगे, इसकी करेक्शन करते रहेंगे साथ साथ। और एक इनकी गवर्नेस है जिसका कैरेक्टर है, और इस गवर्नेस की शादी करवा देती हैं एम्मा वुडहाउस मिस्टर वेस्टन के साथ। और एम्मा वुडहाउस जो है वो ये समझती हैं कि वो एक अच्छी मैच मेकर है, यानी अच्छे रिश्ते करवाने वाली है। और एक जेन फेयरफैक्स का कैरेक्टर है, जो कि आई हुई है अपनी आंटी और अंकल के घर, अपनी आंट और अंकल के घर उनसे मिलने के लिए। और वहाँ पे फ्रैंक चर्चिल का भी कैरेक्टर है। फ्रैंक चर्चिल बेसिकली मिस्टर वेस्टन और गवर्नेस का बेटा है, यानी मिस्टर और मिसेस वेस्टन का बेटा है। गवर्नेस जो है उसने शादी किया मिस्टर वेस्टन के साथ, ठीक है। और ये फ्रैंक के साथ चर्चिल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि मैं पॉइंट आउट कर दूँ, ये जैसे मिस्टर एंड मिसेस चर्चिल नज़र आ रहा है। अब ये थे कोई और इनके आंट और अंकल जिन्होंने अडॉप्ट किया था फ्रैंक को, और वो ले गए थे अमेरिका यूएस। तो उन्होंने जाके इसे पाला, और यहाँ पे अब ये आया हुआ है मिलने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम है फ्रैंक चर्चिल, और इसका मैच बन जाएगा एट द एंड जेन फेयरफैक्स के साथ। और हैरिट स्मिथ एक और कैरेक्टर है, जो कि फ्रेंड है एम्मा वुडहाउस की बचपन की, और ये चाहती है कि हैरिट स्मिथ की जो शादी है वो बताती है कि तुम एक अच्छा जेंटल इंसान डिज़र्व करती हो, जबकि हैरिट स्मिथ लाइक करती है इस मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन को। लेकिन ये उसे कहती है कि तुम मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन की बजाय मिस्टर एल्टन से शादी करो, जबकि मिस्टर एल्टन जो है वो, जब ये उसे मिलवाने के लिए ले जाती है तो एम्मा से वो कहता है कि मैं तो एम्मा को लाइक करता हूँ। यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो जाता है हैरिट स्मिथ का। अब यहाँ पे मिस्टर एल्टन ने फिर किसी और से शादी की, वो है मिसेस एल्टन। चलते हैं हम नावल की ज़रा स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब कैरेक्टर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिस्टर जॉर्ज नाइटले जो है सेंसिबल मैन है, कोर्टियस है, नोबल, सिंसियर, ये क्योंकि प्रोटोगनिस्ट हैं दोनों।
मिस एम्मा वुडहाउस मेन प्रोटोगनिस्ट हीरोइन है। सेंसिबल मैन है, कोर्टियस है, नोबल है, सिंसियर एंड इंटेलिजेंट। ही इज़ अ पैरागॉन फॉर बिहेवियर येट नॉट अफ्रेड टू करेक्ट एम्मा फॉर हर मिस्टेक्स। उसके बाद मिस एम्मा वुडहाउस का कैरेक्टर है, हेड स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट, एलिजेंट है एंड वेल्दी है, बट केयरिंग वुमेन हु एंजॉयज मच मैच मेकिंग ऑफ अदर्स। एट द एंड शी मैच्योर्स टू अ मोर मॉडेस्ट एंड कंसिडरेट वुमेन। अब हम स्टोरी आउटलाइन यानी आउटलाइन भी डिस्कस करेंगे और डिटेल समरी भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एम्मा वुडहाउस मिस्ट्रेस ऑफ हर हाउस, जो कि मिस्ट्रेस हैं अपने घर की, शी एंटरटेन्स हरसेल्फ बाय प्लेइंग मैच मेकर फॉर दोस्त अराउंड हर। वो ये समझती हैं कि मैं जो है एक अच्छी मैच मेकर हूँ, यानी इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन, जैसे इसकी फ्रेंड हो गई हैरिट, उसकी ये शादी करवाना चाहती है मिस्टर एल्टन के साथ। उसे कहती है कि तुम जिसे लाइक करती हो वो क्योंकि फॉर्मर है, वो तुम्हारे यानी केबल नहीं है, लिहाजा तुम शादी करो मिस्टर एल्टन के साथ, जबकि ऐसा नहीं होता। एम्मा पोजेसेस द पावर ऑफ हैविंग रादर टू मच हर ऑन वे एंड अ डिस्पोजिशन टू थिंक लिटल टू वेल ऑफ हर सेल्फ। वो समझती है कि मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं बहुत अच्छी यानी मैच मेकर हूँ। उसके बाद शी befriends a girl called हैरिट स्मिथ एंड एम्स टू फाइंड अ परफेक्ट मैच फॉर हर। अब ये उसका मैच ढूंढती है मिस्टर एल्टन के साथ, फिर ये उसे मिलवाना चाहती है। जब ये उसे मिलवाने के लिए ले जाती है मिस्टर एम्मा, और नाइटले जो है वो उसे कहता है कि तुम बार बार क्यों ऐसे पंगे ले लेती हो, हालांकि ऐसा नहीं बनता, क्योंकि तुम ये गलत कर रही हो। और यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि ये है मिस हैरिट स्मिथ जो है वो लाइक करती है मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन को, जो कि एक फार्मर है। तो ये कहती है नहीं, रॉबर्ट जो है वो तुम्हारे लाइक नहीं है, एबल नहीं, तो मिस्टर एल्टन से मिलो। लेकिन जब ये उसे मिलवाने के लिए ले जाती है तो मिस्टर एल्टन जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ। तो ये चीज़ हैरिट स्मिथ जो है वहाँ से उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, वो वापस आ जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो जेन फेयरफैक्स आई हुई है, जेन फेयरफैक्स का फिर ये और मैच मेकर वो कहती है मिस्टर रॉबर्ट से कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता जेन फेयरफैक्स का भी। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि एम्मा वुडहाउस को लगता है समटाइम्स कि वो ये जो फ्रैंक चर्चिल आया हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस चर्चिल का बेटा, यानी मिस्टर वेस्टन का बेटा, ये उसे थोड़ा बहुत लाइक करती है। मिस्टर एल्टन एंड मिसेस एल्टन की शादी भी एम्मा वुडहाउस ने करवाई हुई है, और सबसे पहले क्योंकि इसने शादी करवाई थी अपनी गवर्नेंस के मिस्टर वेस्टन के साथ, तो इसे लगता है कि बहुत, और उनका एक सक्सेसफुल जो है मैरिटल लाइफ है, तो इस वजह से इसे लगता है कि वो बहुत अच्छी मैच मेकर है। तो वो कहती है कि उसे समटाइम्स लगता है कि फ्रैंक चर्चिल को वो लाइक करती है, और समटाइम्स उसे लगता है कि नहीं जी, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन यहाँ पे ये जो जेन फेयरफैक्स आई हुई है, इसे ये बात थोड़ी खटकती है कि जो मिस्टर जॉर्ज नाइटले, क्योंकि वो बहुत ही एक समझदार इंसान है, तो वो समझता है कि शायद जेन फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल के आपस में कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ पता लगाने के बाद इन्हें मालूम होता है कि जेन फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल ने सीक्रेटली इंगेजमेंट की हुई है। जब वो आके बताते हैं तो फर्स्ट उसके आंट वगैरह गुस्से होते हैं और फिर वो मना लेते हैं। स्टिल उनकी स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है कि जेन फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल की आपस में शादी हो जाती है। अब मिस्टर एल्टन एंड मिसेस एल्टन की भी शादी हो गई। अब रह गई हैं मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन, हैरिट स्मिथ एंड एम्मा वुडहाउस ऑन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, शी इन्वॉल्व्स हरसेल्फ इन अ सीरीज ऑफ रिडिकुलस एरर्स। अब ये ब्लंडर करती रहती है, हालांकि इसका वो ब्लंडर भी यानी ब्लंडर ही हुआ ना कि इसने अपनी दोस्त हैरिट की शादी करवाना चाहे मिस्टर एल्टन के साथ, जब ऐसा नहीं हुआ। एंड मिस्टेकनली जजिंग दैट द रेवरेंड फिलिप एल्टन केयर्स फॉर हैरिट स्मिथ रादर दैन फॉर हर। अब ये वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके कि मिस्टर एल्टन जो है वो उसे लगता है कि वो हैरिट स्मिथ के साथ, जबकि वो उसकी केयर करता है। फ्रैंक चर्चिल फॉर हर, उसे लगता है कि फ्रैंक चर्चिल उसके लिए सूटेबल होगा समटाइम्स रादर दैन फॉर जेन फेयरफैक्स, जबकि वो जेन फेयरफैक्स के साथ होता है। हैरिट फॉर फ्रैंक, हैरिट को भी उसने फ्रैंक के साथ समटाइम्स जोड़ दिया रादर दैन फॉर जॉर्ज नाइटले, ठीक है। एंड नाइटले फॉर हैरिट रादर दैन फॉर हर, और नाइटले को फिर समटाइम्स हैरिट के साथ, जबकि वो नाइटले उसी से मोहब्बत करता है। थ्रू आउट मिस्टर नाइटले करेक्ट्स एंड गाइड्स एम्मा इन द प्रोसेस। अब इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि वो उस सारे नावल में मिस्टर नाइटले उसे करेक्ट ही करता रहता है, उसे गाइड करता रहता है एम्मा को कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रही। और एट द एंड क्या होता है कि मिस्टर नाइटले जो है वो प्रपोज कर देता है एम्मा को। अब वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और एम्मा को भी लगता है कि वो मिस्टर नाइटले को ही यानी कि चाहती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर नाइटले प्रपोज जब करेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी उसका प्रपोजल, उसकी शादी हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है जी हमारे पास एक और कैरेक्टर जो उसकी फ्रेंड है हैरिट स्मिथ की शादी भी अब किसके साथ होगी। तो हैरिट घूम फिर के यानी सबके पास
अब वो आएगी दोबारा मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन के पास, यानी जिसे वो स्टार्ट से लाइक करती थी, तो हैरियट की शादी भी हो गई मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन के साथ। तो यहाँ तक इसकी स्टोरी थी, यानी ब्लंडर्स के साथ साथ, और उसने इंजॉय भी किया अपनी लाइफ को, और उसने शादी की मिस्टर नाइटले के साथ। यानी इसके टोटल 2 प्रपोजल आए। ये पीपीएससी की तरफ से एक एमसीक्यूज पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाँ जी एमा के कितने प्रपोजल आए थे। एमा को 2 लोगों ने प्रपोज किया, एक मिस्टर एल्टन ने और दूसरा मिस्टर नाइटले ने, और उसने किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, मिस्टर नाइटले का। सो आई होप कि स्टोरी तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके रिव्यूज़ भी ज़रा देख लेते हैं। रिव्यूज़ की अगर बात की जाए तो नॉवल इज़ रिटन इन ए लाइटर टोन, ये जो है लाइटर टोन में लिखा गया, विद अ स्ट्रीक ऑफ ह्यूमर एंड एज much without being based on a dramatic conflict, to focus on the common rather than the exceptional behavior of people. Okay, common people की बात है। Although Pride and Prejudice 1813 has always been her most popular novel, जेन आस्टन का 1813 में पब्लिश हुआ जो नावल था Pride and Prejudice वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। Emma, but generally Emma is regarded as her greatest. Okay. After this, the book marks Austen's best use of free indirect discourse, with the narration hewing close enough to Emma's own perspective that the reader stays blind to the secrets that are also kept from Emma herself, but not so close that the heroine's self-absorption becomes unbearable. तो ये थी इसकी स्टोरी। और अगर हम यहाँ पे थीम की बात करें तो जेन ऑस्टन का हमेशा एक ही थीम होता है, लव पे, मनी पे, मैरिजेस पे। तो इसका भी मैरिज थीम है और इसका लव थीम है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यू मस्ट बी द बेस्ट जज ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, दैट रिटन बाय जेन ऑस्टन। आई होप कि ये आपको नॉवेल बहुत ही अच्छा से समझ आया होगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। सो वंस अगेन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।